हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है एकीकृत एवं समावेशी शिक्षा में अंतर। तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ इसमें सबसे बेसिक जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे ये जानने का प्रयास करेंगे कि एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में बेसिक अंतर क्या है। ठीक है मित्रों, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। कि जैसा आप लोग जानते हैं, समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा को अंग्रेजी में हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं और दूसरे को इंटीग्रेटेड एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक समावेशी और एकीकृत शिक्षा होता है, अर्थात दोनों जो शिक्षा प्रणाली है वो हम विशिष्ट बालकों के लिए लागू करते हैं। तो यहाँ पे बहुत से मित्रगण होते हैं जो कि इसको एक ही चीज़ को समझ लेते हैं कि एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा एक ही चीज़ है। तो इसमें आप ऐसे थिंकिंग लेवल को हटाकर सोचिए कि इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और उन्हीं डिफरेंसेस को हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डिफरेंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपके सामने कि सामान्यतः लोग एकीकृत एवं समावेशी शिक्षा को एक ही समझते हैं, लेकिन यह एक गलत सोच है। इसमें बहुत सारे प्रमुख अंतर पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो आइए वन बाय वन हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाता है, जबकि समावेशित शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय की सभी गतिविधियों में सम्मिलित करते हुए शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब इसका क्या तात्पर्य है मित्रों? अब इसमें कहा गया है एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाता है, अर्थात केवल इसमें व्यक्तिगत ये बात की गई है कि जो एकीकृत शिक्षा है उसके अंतर्गत आपके जो बालक विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, जैसे हैंडीकैप हुए, विकलांग हुए, जो भी विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक हैं, उनको एक सामान्य विद्यालय में शैक्षिक अवसर प्रदान करना ही मात्र क्या कहलाता है? एकीकृत शिक्षा कहलाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के लिए, तो इसमें जो आपका पूरा जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सामान्य विद्यालय सभी गतिविधियों में सम्मिलित होते हुए शैक्षिक अवसर प्रदान करते हैं। मतलब हर एक पहलू में जब अब विशेष आवश्यकता वाला बच्चा सम्मिलित होता है, उसकी सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है, तो वो जो वातावरण आपका बन जाता है वो समावेशी शिक्षा है। यानी इसका मतलब है एकीकृत शिक्षा क्या है? जो विशेष आवश्यकता वाला बालक है जब सामान्य विद्यालय में प्रवेश किया, केवल प्रवेश करना मात्र या शिक्षा का अवसर प्रदान करना ही मात्र एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जब वही विशेष आवश्यकता वाला बालक विद्यालय के संपूर्ण क्रियाविधियों में शिक्षा के प्रत्येक अवसर के गतिविधियों में सम्मिलित होता हुआ नजर आएगा, तो वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माना जाता है। और आगे देखते हैं कुछ फैक्ट इसके जो डिफरेंसेस आपको दिखाएंगे। अब यहाँ देखेंगे कि एकीकृत शिक्षा विशेष आवश्यकता वाला विद्यार्थी एक समस्या के रूप में शामिल किया जाता है, जबकि समावेशी शिक्षा में शैक्षिक संस्था एक समस्या के रूप में शामिल होती है। अब यहाँ दूसरा जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाला विद्यार्थी एक समस्या के रूप में शामिल किया जाता है। मतलब वो जब कोई विशेष आवश्यकता वाला बालक सामान्य विद्यालय में जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, तो उससे हम लोग किस दृष्टिकोण में देखते हैं कि वो एक समस्या ग्रसित बालक है जो कि इस विद्यालय में सम्मिलित हुआ है एजुकेशन लेने के लिए। लेकिन हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कैसे समझेंगे उसको? समावेशी शिक्षा में शैक्षिक संस्था एक समस्या के रूप में शामिल होगा, ये हम लोगों के दिमाग में आ जाती है बातें।
तो जब ऐसी बातें आती हैं कि विद्यालय हमारा कोई एक समस्या के रूप में संस्था शामिल होती है तो वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लागू हो जाता है। अब तीसरा जो डिफरेंस है इसमें हम देखते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है कि एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं को विद्यालय की आवश्यकता अनुसार अपेक्षित सुधार कर सामंजस्य स्थापित करें, जबकि समावेशी शिक्षा में विद्यालय का उत्तरदायित्व है कि वह विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी के अनुरूप विद्यालय के भवन, पाठ्यक्रम व अन्य सुविधाओं को उसे उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित सुधार करें। अर्थात यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो एकीकृत शिक्षा होगी उसमें जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उनसे एक अपेक्षा की जाती है। क्या अपेक्षा की जाती है कि जब वह बच्चा जो विशेष आवश्यकता वाला बालक है जब सामान्य विद्यालय में पहुंच जाता है तो वो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अंदर सुधार लाए और सुधार लाने के साथ साथ जो सामान्य स्तर के बालक हैं उनके साथ एक सामंजस्यपूर्ण स्थापित करने का एक अपने अंदर एबिलिटी लाए, योग्यता लाए, स्किल लाए। ठीक है, इसकी हम लोग अपेक्षा करते हैं। लेकिन समावेशी शिक्षा में क्या होता है, यहाँ संपूर्ण विद्यालय संस्था का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के अनुरूप विद्यालय के भवन को बनाएं, पाठ्यक्रम को बनाएं तथा अन्य सुविधाओं को उसे उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित सुधार करें। ये हम जब चीज़ों को सोचते हैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। और एक दो फैक्ट हम देखते हैं आगे क्या डिफरेंसेस है। आगे डिफरेंसेस ये है कि समावेशी शिक्षा जो है एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। समावेशी शिक्षा एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, जबकि एकीकृत शिक्षा एक न्यूनतम अवधि का उद्देश्य है। इसका क्या मतलब है कि जो समावेशी शिक्षा की बात करेंगे तो उसमें विद्यालय और संस्था के हर एक गतिविधि इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, जिसकी एक प्रक्रिया होती है और यह एक प्रक्रिया पूरे लॉन्ग टाइम चलता है, पूरे वर्ष चलता है। ठीक है, लेकिन एकीकृत शिक्षा की जब हम बात करेंगे तो वह एक न्यूनतम अवधि का उद्देश्य है। जैसे न्यूनतम अवधि का उद्देश्य इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिसको पढ़ना नहीं आ रहा है, लर्निंग एबिलिटी उसके पास नहीं है, तो वो जब सामान्य शिक्षा के अंतर्गत उसे हम सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हम 1 महीने या 2 महीने का एक टास्क रखते हैं, टाइम पीरियड रखते हैं, उसके अंदर उसको सिखाने का हम लोग क्या करें, जद्दोजहद उद्देश्य रख करके उसको हम पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं। और जब वह समझ जाता है उस बात को तो वही हमारी शिक्षा क्या कहलाती है मित्रों, एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत हो जाता है। लेकिन हम जब संस्था की पूर्ण तरीके से बात करते हैं उन्हीं विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए तो वह एक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं इसके डिफरेंसेस में। तो समावेशी शिक्षा सामाजिक प्रारूप पर आधारित है, जबकि एकीकृत शिक्षा व्यक्तिगत रूप पर आधारित है। जी हाँ मित्रों, यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो समावेशी शिक्षा है वो संपूर्ण संस्था यानी वहाँ के जो इन्वायरमेंट हैं, उसके पर्यावरण है, उसका समाज जो है संपूर्ण उसके अंतर्गत निहित होता है। जबकि एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत किसी व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत मकसद से तात्पर्य यहाँ है कि वो जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उन्हीं से केवल लेना देना है और उससे कोई लेना देना नहीं। उनकी क्या गतिविधियाँ हैं, किस तरीके से उनके उद्देश्य को पूर्ण किया जाएगा। तो इन छोटे छोटे जो टर्म्स आयाम होंगे उन विशेष आवश्यकता वाले बालकों का वो एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब हम संपूर्ण रूप से बात करते हैं, हर एक सामाजिक पहलू या संवैधानिक पहलू को ध्यान में रख करके हम उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को टीच करते हैं, लर्न करते हैं या पढ़ाते सिखाते हैं, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा एकीकृत और समावेशी शिक्षा के बीच में डिफरेंस माना जाता है और पाया जाता है। तो आई होप समावेशी और एकीकृत शिक्षा के बीच में अंतर को समझ गए होंगे और इस अंतर के आधार पे अब आप भी एक नई योजना के तहत समावेशी और एकीकृत शिक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक मित्रों, जय हिंद।